नमस्कार। मयंक ज्योतिष वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी एंड पोएट्री के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि अपने चैनल पर कोई नई कविता रिकॉर्ड होकर के प्रसारित नहीं हो रही है, तो आज आप सबके सम्मुख नारी की गरिमा एक कविता लेकर के मैं प्रस्तुत हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। ईश्वर ने नर और नारी दो रूपों में मनुष्य का सृजन किया। ईश्वर और प्रकृति ने नर और नारी में कोई भेद नहीं किया, दोनों को समान अधिकार दिए। परंतु पुरुष प्रधान समाज में हम देखते हैं कि आए दिन बहुत सारे महिलाओं के साथ बलात्कार होना, उनका शील हरण होना या दहेज के लिए कन्याओं को प्रताड़ित किया जाना, साथ साथ बहुत से कन्याओं को भ्रूण में ही मार दिया जाना समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज नारी समाज में एक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। हालांकि नारी हर कदम पर, हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, परंतु फिर भी उसका जो गौरव और सम्मान जो प्राप्त होना चाहिए, जो कहा गया है जस्तु नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, वह नारी की गरिमा उसे पुनः प्राप्त हो, इसके लिए समाज को जगाने हेतु और सबका ध्यान आकर्षित करने हेतु एक कविता प्रस्तुत है, नारी की गरिमा। तो आइए आप सबको एक अच्छी सी कविता सुनाते हैं कि नारी बिना है सृष्टि अधूरी, नारी बिना है सृष्टि अधूरी, हम इनके महत्व को जाने, नारी की गरिमा पहचाने, नारी की गरिमा पहचाने। शक्ति बिना है शिव सव जैसे, शक्ति बिना है शिव सब जैसे, राधा बिना है श्याम अधूरे, सीता बिना है राम एकाकी, सीता बिना है राम एकाकी, लक्ष्मी बिना न विष्णु पूरे, कि नारी नारायण की जननी, नारी नारायण की जननी, अरे वेद पुराण भी यही बखाने, नारी की गरिमा पहचाने, नारी की गरिमा पहचाने। नारी के अनेकों रूप होते हैं कि बेटी पत्नी माता बनकर, बेटी पत्नी माता बनकर नारी फर्ज निभाती है, घर भूतों का डेरा लगता, घर भूतों का डेरा लगता, जहां नारी आती है। और आज नारी केवल चौखट तक सीमित नहीं है कि चौखट से आगे बढ़कर नारी पहुंच गई है चांद तक, चौखट से आगे बढ़कर नारी पहुंच गई है चांद तक, सीमाओं की रक्षा के हित, सीमाओं की रक्षा के हित, गरजे दुश्मन के मांद तक। तो बेटी जन्मे तो खुशियां हों, बहुत से लोग गम मनाते हैं बेटी के जन्म पर, कि बेटी जन्मे तो खुशियां हों, आओ अपने मन में ठाने, नारी की गरिमा पहचाने, नारी की गरिमा पहचाने। और नारी अबला नहीं है, कितना बल उसके अंदर, कितना सामर्थ्य है। अगले बंद में देखिए कि लक्ष्मी बाई बनकर नारी, लक्ष्मी बाई बनकर नारी, अरे दुश्मन को दहला सकती है, लक्ष्मी बाई बनकर नारी दुश्मन को दहला सकती है, सावित्री बन कर के पति के प्राण भी वापस ला सकती है, सावित्री बनकर पति के प्राण भी वापस ला सकती है। प्रेम की ऐसी मूरत है, अरे प्रेम की ऐसी मूरत है, जो पत्थर भी पिघला सकती है,
प्रेम की ऐसी मूरत है जो पत्थर भी पिघला सकती है। और गांव देहात शहर में क्या है, जुग परिवर्तन ला सकती है। गांव देहात शहर में क्या है, जुग परिवर्तन ला सकती है। सबको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, धन, विद्या और शक्ति। धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ेगा, विद्या के लिए सरस्वती जी के पास, और शक्ति चाहिए तो दुर्गा या काली के पास जाना पड़ेगा। तो इन तीनों देवियों के पास ही है कि धन विद्या शक्ति की देवी, धन विद्या शक्ति की देवी, नारी ही तो है सब जाने, नारी की गरिमा पहचाने, नारी की गरिमा पहचाने। परंतु समाज में देखा जाता है कि लोग भ्रूण हत्या कर देते हैं और गर्भ में ही जो है नारी को यानी बच्ची को मार देते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जाने क्यों ना लोग हैं इच्छुक नारी को जन्माने में, जाने क्यों ना लोग हैं इच्छुक बेटी को जन्माने में। जन्म से पहले लगे हुए हैं स्वर्ग लोक पहुँचाने में, जन्म से पहले लगे हुए हैं स्वर्ग लोक पहुँचाने में। कि सोचो कन्या ना होगी, सोचो कन्या ना होगी तो कैसे आगे वंश बढ़ेगा, रह जाएगी सृष्टि अधूरी, बेटा भी कैसे जन्मेगा। कि जनमानस की सोच को बदलें, जनमानस की सोच को बदलें, बेटी को बेटा समझाने, नारी की गरिमा पहचाने, नारी की गरिमा पहचाने। सीमा पे नारी भले सुरक्षित, सीमा पे नारी भले सुरक्षित, बहती जैसे लहरों में है। शहर में है असमत पर संकट, शहर में है असमत पर संकट, गांव में नारी पहरों में है। कि दृष्टिकोण में परिवर्तन ही, दृष्टिकोण में परिवर्तन ही सबसे बड़ी जरूरत है। असंभव को संभव कर दे, असंभव को संभव कर दे, यह समाज में कुवत है। कि परिवर्तन हम करके रहेंगे, परिवर्तन हम करके रहेंगे, आओ अपने मन में ठाने, नारी की गरिमा पहचाने, नारी की गरिमा पहचाने। और अंतिम बंद सुनिए कि जहाँ पे नारी पूजी जाती, जहाँ पे नारी पूजी जाती, वहाँ देवता रहते हैं। और जहाँ पे नारी मारी जाती, सोचो उनको क्या कहते हैं। कि परिवर्तन की लहर शहर से अरे गांव तलक ले जाना होगा, परिवर्तन की लहर शहर से गांव तलक ले जाना होगा। खुद समझें दूसरों को समझाएं, पहले समझें फिर समझाएं, करके भी दिखलाना होगा। कि मयंक अंक से अंक मिलाकर, मयंक अंक से अंक मिलाकर, प्रण लो करो न नए बहाने, नारी की गरिमा पहचाने, नारी की गरिमा पहचाने। नारी बिना है सृष्टि अधूरी, हम इनके महत्व को जाने, नारी की गरिमा पहचाने, नारी की गरिमा पहचाने। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यह कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इस कविता को आप लोग लाइक करें और साथ साथ चैनल पर कमेंट भी करें, और साथ साथ अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों में अधिक अधिक लोगों में हर ग्रुपों में इसको शेयर करें, ताकि लोगों का मन मानस जो है इस नारी की गरिमा के प्रति अधिक सजग हो और नारी को वह सम्मान समाज में मिल सके जिसकी वह हकदार हैं। आप हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण कविताओं और ज्योतिष के विषयों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।